अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पर है। तो चले स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है। तो जो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स है वो दो तरीक़ों से होती है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट से और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट से। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट जो होती है वो रिमूव करती है जी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को, और जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होती है वो रिमूव करती है एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट को। तो एक्सक्रीशन जो कि हम डिस्कस कर चुके कि जी ये रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तो आगे जी हमारे पास आ गया है जी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। दो हमारे पास आ गए हैं, कौन से? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, और जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं। तो ये आगे बनाएंगी NH2 का ग्रुप। उससे आगे ये जाके फर्दर डिवाइड होगा अमोनिया में, यूरिया में और यूरिक एसिड में। आगे इनका रिंग स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। जो अमोनिया है वो मोस्ट एक्वेटिक फिशेस में पाया जाता है। उसके बाद जो यूरिया है ना वो मैमल्स, बोनीफिश, शार्क, एम्फीबियंस वगैरह में पाया जाता है। इसी तरीके से जो यूरिक एसिड है वो किस में पाया जाता है? बर्ड्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स और रेप्टाइल में। सबसे पहले जी हमारे पास ये है कि जब हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होती जाती है तो हमें वाटर की जो मिकदार है उसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही हमारी एनर्जी लो होती जाती है हमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा चाहिए होती है। इसी तरीके से आगे एनिमल्स की ही हम चल रहे हैं। सबसे पहले जी नीड ऑफ मोर अमाउंट ऑफ वाटर किस में आता है जी? ये हमारे पास है जी अमोनिया में। अमोनिया में हमें चाहिए होती है ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर। 50 ml वाटर होता है, रिक्वायर करता है एक्सक्रीट करने के लिए 1 ग्राम ऑफ NH3। मतलब अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए 500 ml वाटर चाहिए होता है। फिर ये बना देता है जी अमोनोटीलिक। उसके बाद ये नाइट्रोजनियस बेसिस हैं आगे। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यूरिया क्या बनाएगा। यूरिया को किस चीज़ कितनी अमाउंट ऑफ वाटर ज़रूरत होगी कि वो एक्सक्रीट कर सके। तो हमारे पास जो यूरिया है उसको रिस्ट्रिक्ट सप्लाई चाहिए होती है वाटर की। 50 ml ये वाटर रिक्वायर करता है एक्सक्रीट करने के लिए 1 ग्राम ऑफ यूरिया को, और ये यूरियोटेलिक बना देता है। इसी तरीके से यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड में जी शॉर्टेज सप्लाई ऑफ वाटर, मतलब बहुत कम वाटर चाहिए होता है, लाइक 1 ml वाटर चाहिए एक्सक्रीट करने के लिए 1 ग्राम ही यूरिक एसिड को, और ये यूरिकटेलिक बना देता है। नाइट्रोजन जो है वो मोर डिज़ोल्व होती है प्लाज्मा के अंदर और मोर टॉक्सिक हो जाती है और कॉज कर देती है कन्वर्जन, कोमा और डेथ भी कर सकती है। इसलिए जो ये रीयूज़ भी नहीं होती, ना ही ये रिसाइकल होती है फर्दर फॉर्मेशन करने के लिए अमाइनो एसिड की। ये रिलीज़ करती है जी लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को। इसके पास लेस क्वांटिटी होती है क्रेटिनाइन की और TMO की। TMO हमारे पास जी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ट्राईमिथाइल अमाइनो ऑक्साइड है। तो आगे हमारे पास है जी कि ये मोर अमाउंट करता है प्यूरीन और पायरामाइडीन की, जो कि 11 चैप्टर नंबर हम किस में डिस्कस कर चुके हैं? 2 में। प्यूरीन और पायरामाइडीन, डबल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, DNA RNA, अगर आपको याद आ रहा हो तो। इस क्या कर रहा है जी, इसके पास क्या है? मोर अमाउंट ऑफ प्यूरीन और पायरामाइडीन है।